युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था इसका, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज माइंड बिकम वाइज। किसी भी शास्त्र के पढ़ने से मनुष्य जो है विद्वान नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम। यह जो है बुद्धिमान लोगों के सत्संग में, मतलब एक संगठन में आने पे दैट ही गेट्स विजडम, वो उससे बुद्धिमान होता है। यदि मनुष्य जो है विद्वान लोगों के साथ रहे या संगठन में रहे तो मनुष्य जो है विद्वान हो जाता है। इसके बाद है द यक्ष आर्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। यक्ष ने फिर जो है युधिष्ठिर से प्रश्न किया, पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से तीव्र कौन सी चीज है या कौन सा है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माइंड। माइंड मीन्स मस्तिष्क, दिमाग। दिमाग जो है हवा से भी तेज गति से चलता है। फिर प्रश्न किया व्हाट इज मोर फाइटर देन ए ड्राइड स्ट्रा। ड्राइड स्ट्रा मीन्स होता है सूखी घास या सूखा भूसा। सूखी घास से भी अधिक जो है चुभने वाली कौन सी चीज है या अधिक भद्दी कौन सी चीज है। ए सारो स्ट्राइकल हार्ट। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ऐसा दुख जो हृदय में चुभता, अत्यंत हृदय में अगर दुख होता उत्पन्न तो वह जो है ड्राइड स्ट्रा से भी अधिक फायदेमंद है। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर। फिर यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर। यात्रा में एक यात्री का साथी कौन होता है। फ्रेंड्स मीन्स साथी या दोस्त या मित्र। किसी भी यात्रा में, जैसे आप यात्रा कर रहे हो और आपके साथ कोई ना हो तो वहां आपका साथी कौन होगा, आपका मित्र कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया लर्निंग। लर्निंग मीन्स शिक्षा। अगर आप शिक्षित हैं तो निश्चित है यात्रा में वो आपका साथी है। फिर प्रश्न किया हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। यक्ष ने फिर प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि हु इज द फ्रेंड ऑफ वन। एक व्यक्ति का मित्र कौन होता है हु स्टेज एट होम, जो अपने घर पर रहता है। कहाँ रहता है, अपने घर पे। मतलब आप अगर अपने घर पे हैं तो वहां आपका मित्र कौन है, द वाइफ। युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, उसकी पत्नी। पत्नी ही, अगर कोई व्यक्ति अपने घर पे है तो पत्नी उसकी क्या होती है, फ्रेंड होती है, मित्र होती है। हु accompanied ए मैन इन डेथ। फिर प्रश्न किया यक्ष ने हु accompanied ए मैन इन डेथ। एक व्यक्ति की मृत्यु पर हु accompanied मीन्स होता है साथ देना। हु accompanied ए मैन इन डेथ। मृत्यु के समय एक मनुष्य का साथ कौन देता है। तो अजीब प्रश्न किया कि मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद जो है एक मनुष्य का साथ कौन देता है। धर्मा दैट एलोन accompanies द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, धर्म। दैट एलोन accompanies, केवल वही साथ जाता है, द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद एकांत यात्रा, अकेली जो उसकी यात्रा होती है मृत्यु के बाद, उसके हृदय के साथ केवल उसका धर्म जो है उसके साथ जाता है। क्या जाता है, धर्म। व्हिच इज द बिगेस्ट वेजल। फिर यक्ष ने प्रश्न किया व्हिच इज द बिगेस्ट वेजल। सबसे बड़ा वाहन, वाहक या वाहन इस दुनिया में कौन सा है। द अर्थ which contains all within itself is the greatest vessel। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया द अर्थ, पृथ्वी, which contains all within itself, जो अपने अंदर सब कुछ समाये रखती है, is the greatest vessel, और यही सबसे बड़ा वाहक है, सबसे ग्रेट महान वाहक है।
कौन सी है? पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर देखिए तमाम चीजें जितनी भी हैं इस दुनिया में सब पृथ्वी अपने अंदर समाये रखती है, और इसीलिए जो है पृथ्वी जो है इस दुनिया में सबसे बड़ा वाहक है। फिर जो है यक्ष ने प्रश्न किया, व्हाट इज हैप्पीनेस? व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? जैसे कोई आदमी होता है, खुशी होती है, प्रसन्न होता है, बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, लेकिन वो प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, और ये प्रसन्नता आपके अच्छे आचरण का परिणाम है। गुड कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स होता है आचरण और गुड मीन्स अच्छा। अगर आपका आचरण, हमारा आचरण अच्छा है तो उसका परिणाम ही ये होता है कि हम प्रसन्नचित रहते हैं, हमारे अंदर जो है हैप्पीनेस रहता है। अगर हमारा कंडक्ट, हमारा आचरण गुड नहीं, बैड है, तो निश्चित है हम प्रसन्नचित नहीं रहते हैं। इसलिए इस मनुष्य का जो प्रसन्नचित कौन है, प्रसन्नता क्या है? एक मनुष्य के अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। What is that by giving up which man becomes loved by all? फिर प्रश्न किया यक्ष ने, What is that by giving up? क्या त्याग देने से, गिव अप मीन्स होता है त्यागना या छोड़ना, क्या त्याग देने से which man becomes loved by all, जिससे एक मनुष्य जो है सभी का प्रिय हो जाता है। अगर एक मनुष्य जो है वो कौन सी ऐसी चीज है कि जिसका त्याग कर दे, जिससे वो मनुष्य जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबका प्रिय हो जाता है? प्राइड। युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? प्राइड। प्राइड मीन्स होता है घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य जो है, क्योंकि यदि मनुष्य अपने घमंड करने को का त्याग कर दे तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो निश्चित है वो जो है सभी का प्रिय हो जाएगा, वो सबके द्वारा प्रिय होगा। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, व्हाट इज द लास्ट व्हिच एल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो? यक्ष ने फिर प्रश्न किया, व्हाट इज द लास्ट व्हिच एल्ड जॉय? ऐसी वो कौन सी चीज है या वस्तु है जिसके कम होने पर वो खुशी उत्पन्न होती है? क्या होती है? खुशी। एंड नॉट सॉरो, और उससे दुख नहीं होता है। व्हाट इज द लास्ट व्हिच एल्स जॉय? क्या कहा? व्हाट इज द लास्ट व्हिच एल्स जॉय? किसके कम होने से, किस चीज के नुकसान होने से? लॉस मीन्स होता है नुकसान होना। आपको प्रसन्नता मिलती है एंड नॉट सॉरो, और उससे दुख नहीं होता है। एंगर। इफ वी गिव अप बीइंग एंगर, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एंगर। एंगर मीन्स क्रोध। एंगर मीन्स क्या होता है? क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंगर, यदि हम क्रोध करना त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम कभी भी इससे दुखी नहीं होंगे। अगर हम क्रोध का त्याग कर दें, क्रोध को छोड़ दें, तो निश्चित है हम जो है कभी भी दुखी नहीं होंगे, हमको दुख नहीं होगा। फिर जो है यक्ष ने प्रश्न किया, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स रिच? व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप? वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका त्याग कर देने पर व्हिच मैन बिकम्स रिच, जिससे मनुष्य जो है क्या हो जाता है? धनवान हो जाता है। ऐसी कौन सी ऐसी चीज है कि जिसका हम त्याग कर दें तो उससे मनुष्य क्या हो जाता है? धनवान। डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य जो है लालच की इच्छा का त्याग कर दे, ग्रीडी मीन्स होता है लालची या लालच, यदि मनुष्य जो है लालच का त्याग कर दे, तो वो है लालच की इच्छा का त्याग कर दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो मनुष्य क्या हो जाएगा? धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण?
इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिजाइवियसली। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण? एक मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण का मतलब विद्वान है, ना कि जात से ब्राह्मण। फिर आगे पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण? कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है कि जिससे एक मनुष्य जो है वास्तविक ब्राह्मण हो जाता है, बन जाता है? इज इट बर्थ? क्या यह जन्म से ब्राह्मण जो होता है वो होता है? गुड कंडक्ट, या कोई मनुष्य अच्छे आचरण का है उससे वो ब्राह्मण होता है? और लर्निंग, या एक मनुष्य बहुत ही शिक्षित है, बहुत ही विद्वान है, उससे वो ब्राह्मण है? आंसर डिजाइवियसली। इसका उत्तर विस्तार से दीजिए। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मतलब एक मनुष्य जो है जन्म से, अच्छे आचरण से या अत्यधिक शिक्षा ग्रहण करने से एक मनुष्य ब्राह्मण होता है। ये था प्रश्न पूछने का। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक्स वन ए ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। यदि आप जन्म से या अत्यधिक शिक्षित हो तो आप एक ब्राह्मण नहीं हैं। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छे आचरण से भी एक मनुष्य क्या होता है? ब्राह्मण होता है। हाउएवर लर्नेड ए पर्सन में भी, ऐसे बहुत से लोग हैं, मानता हूं कि मान लिया कि कोई व्यक्ति बहुत ही लर्नेड है, बहुत ही विद्वान है, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, लेकिन वो एक ब्राह्मण नहीं हो सकता है। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, बिना अपनी बुरी आदतों को त्यागे हुए। अगर एक मनुष्य बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन अगर उसके अंदर जो है बुरी आदतें हैं, वो अपनी बुरी आदतों का त्याग नहीं करता है, तो वो मनुष्य ब्राह्मण नहीं है। इवन थॉट ही में बी लर्नेड इन 4 वेदास, यद्यपि वह जो है चारों वेदों का ज्ञाता है, चारों वेदों का विद्वान है, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, लेकिन अगर उसके जो है आचरण जो है खराब हैं, बुरे हैं, तो निश्चित है वो सबसे निचले क्लास का, सबसे निचली श्रेणी का, सबसे नीचे की श्रेणी का व्यक्ति है। बस आगे कल मैं पढ़ाऊंगा।